मानव इस समय जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मानव, क्या कुछ अपडेट इस इस्तीफे के बाद? मानव। हाँ बिल्कुल सागर, देखिए हम लगातार बड़ी कवरेज इस पर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अर्नब गोस्वामी को हम सुन रहे थे, वो बता रहे थे किस तरीके से पूरा आकलन करके कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है। लेकिन जो मैं इस हवा में यहाँ पर इस फिजा में जो महसूस कर पा रहा हूँ वो ये है कि मैं जंतर मंतर के पास मौजूद हूँ। अभी मैं ट्विटर पर, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पर खुला है सागर, तो मैं इंटरनेट पर मैंने देखा कि दीपके के लोगों ने एक नया ट्वीट किया है और उस ट्वीट से मुझे ये समझ में आता है कि ये आंदोलन फिलहाल यहाँ खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक छात्र अपने घर जा चुके हैं। वो परीक्षा पहले दे चुके हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी वो परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उपद्रवी के भेष में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगे हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे वो नई मांग क्या है, लेकिन फिलहाल जो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ वो ये है कि ये आंदोलन इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है और अब मुझे लगता है कि पुलिस को कड़ा एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो देखिए, फिलहाल यहाँ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अवधेश जी, क्या लग रहा है, अभी भी प्रदर्शन की आड़ में कुछ लोग जो वहां पर एकत्रित हैं, जिनका मकसद था कि धर्मेंद्र प्रधान केवल इस्तीफा दे दें, फिर भी वहां पर डटे हैं, इसका क्या मतलब है अवधेश जी? अवधेश जी की आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। जी जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, बताइए। नहीं, ये जंतर मंतर के मैं पास ही अभी रहता हूँ और मेरे पास सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं। इस समय उनको भी पता नहीं था, वहां से ही किसी ने मुझे फोन किया कि भैया हो गया क्या? मैंने कहा हो गया। देखिए, ये इस्तीफे का हम बहुत सारा अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में ये पहला अवसर है जब विरोध में आकर के और किसी के दबाव में आकर किसी का इस्तीफा हुआ है। तात्कालिक रूप से हम मान सकते हैं कि भाई देश में उत्पात मच रहा है, तो उत्पात से बचाने का तरीका यह है कि हम जिद पर न रहें और इस्तीफा ले लें। लेकिन जब आप जानते हैं कि इस आंदोलन धरना प्रदर्शन के पीछे ऐसे भी तत्व हैं, इसमें छात्र भी आ रहे थे, जिन्यून लोग भी थे, लेकिन इसमें ऐसे तत्व हैं जो शाहीन बाग से लेकर के और तथा किसान आंदोलन सब में शामिल रहे हैं। ये देश विरोधी तत्व है और इन लोगों ने एक माहौल बनाया, ऐसा स्थिति पैदा कर दी और पूरी दिल्ली को अंगूठे पर खड़ा कर दिया था। अब उसमें एक इस्तीफा हो गया है। अब इस्तीफा में भी जो उन्होंने कुछ लिखा है, क्योंकि कॉकरोच शब्द, आपको ध्यान होगा कि कॉकरोच शब्द सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रयोग किया था। बाद में उन्होंने उस पर सफाई भी दे दी। सरकार का कॉकरोच शब्द से कोई लेना देना नहीं था। व्यंग में, कटाक्ष में एक साइट बन गया, करोड़ों लोग उसके साथ आ गए। वो व्यक्ति दिल्ली में उतरता है, 5 लोग स्वागत के लिए नहीं है। पहले दिन के प्रदर्शन में मैं वहां गया था, लोग नहीं थे। ये स्थिति कैसे पैदा हुई कि इतने लोग आ गए? इस प्रकार के लोग आ गए हैं अलग अलग भिन्न से, तो फिर तो आगे देश में अनेक समस्याएं पैदा हो सकती है, क्योंकि ये जो तत्व है नाम कोई भी हो, लेकिन हकीकत तो यही है, तस्वीर तो यही है जो हम लोगों ने देखी है कि इन लोगों ने दिल्ली में हिंसा फैलाई है, इन लोगों ने दिल्ली में दंगा किया है। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, कैसे देखते हैं? इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन इसको भी लोग कह रहे हैं कि जो राजनीति समझने वाले लोग हैं कह रहे हैं कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है और आने वाले 2 हफ्ते में संसद में कुछ ऐसा होने वाला है कि लोग समझ जाएंगे कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का है। देखिए, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक शब्द तो नहीं प्रयोग करूंगा मैं, क्योंकि इसका काफी मजाक भी उड़ चुका है, लेकिन कहने का सबसे बड़ा जो इसके अंदर को जो आपकी जो बात है उसमें जो अंतर्निहित संदेश है वो यही है कि अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब जो बीती बात है वो गई, पीछे की बात हुई। अब हम आगे मंडे से, सोमवार से संसद में FCRA एक्ट पास होना है, क्योंकि देखिए जो लोग, जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी नजर इस पे नहीं थी कि नीट के आरोपियों को, नीट के दोषियों को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनका ये था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन पास ना हो जाए। उनका ये था कि भाई ये कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पास ना हो जाए, कहीं NRC ना हो जाए, तो इस तरह कहीं FCRA एक्ट ना पास हो जाए, तो जो और महिला आरक्षण का कानून ना पास हो जाए, तो उनको रोकने के लिए सारा
सारा हंगामा और सारा तमाशा था, उसी से जुड़े हुए सारे गैंग जो थे वो जंतर मंतर पर जुट रहे थे। क्या वो दिख नहीं रहा था देश को कि किस तरीके के लोग आ रहे हैं जो वहां पर ये डिफाइन कर रहे हैं कि संसद से नहीं सड़क से तय होगा देश का भाग्य तय होगा, संसद तय नहीं करेगी, सड़क तय करेगी। ये योगेंद्र यादव और उर्फ सलीम यादव, सलीम खान, मोहम्मद सलीम जैसे लोगों का जो बातें थी वो बता रही थी कि इस पूरे आंदोलन के पीछे दिमाग जो लगा हुआ है वो किन का लगा हुआ है। तो अब देखिए अब सोमवार के बाद क्या होगा। अब जंतर मंतर खाली अगर अगले 24 घंटे में नहीं होता है तो आगे क्या होगा वो निर्णय सरकार और दिल्ली पुलिस को करना है। लेकिन देश के तौर पर हमें देखना है कि सोमवार से हमारी संसद कौन से बिल पास करेगी, घुसपैठियों को निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, महिला आरक्षण कानून पास होगा कि नहीं होगा। और ये जो देश में जो विदेशी शक्तियों का जो ये तमाशा चल रहा है, जो धर्मांतरण, जो यहाँ पर विदेश से पैसा लाकर भारत में अराजकता फैलाने का जो धंधा चल रहा है, जिसके बाई प्रोडक्ट हैं ये दिपके और ये सारे जो चिकन क्या क्या मंगा रहा था जो वहां से, तो ये कहां से ये चिकन बोटी खाट तोड़ रहे थे, कहां के किस पैसे से ये बोस्टन में पड़ रहे हैं। तो ये सारा तमाशा जो है ये खत्म हो। ये देश बार बार किसी विदेशी ताकत की षड्यंत्र के खतरे में उसके साए तले नहीं रह सकता है। ये सुनिश्चित करना अब सरकार का काम है। बिल्कुल बिल्कुल वहां पर जंतर मंतर पर चिकन और रोटी खाया जा रहा है। संसद चल नहीं पा रही, 7 दिन तक सदन के जो 7 दिन थे बर्बाद हो गए। और मैं बार बार रिपीट करता हूं, एक दिन 10 करोड़ का खर्चा होता है, 70 करोड़ से ज्यादा देश का बर्बाद हो गया है। शुभम मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, संसद चल पाएगी, सदन चल पाएगा, ये बहुत अहम है। और सरकार ने भी माना कि ठीक है जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस्तीफा दे दिया है। आप इस पूरी चीज को कैसे देख रहे हैं शुभम? बिल्कुल मानव, ये इस्तीफा कोई सफलता विफलता का विषय नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मोदी सरकार की नीयत और नीति क्या है। इस इस्तीफे ने ये तय कर दिया कि उनकी नीति, उनकी जो नीयत है वो छात्र हित में है, देश हित में है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था बीते 1 सप्ताह से, आज वो खत्म हो जाएगा। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लोग प्रताड़ित हो रहे थे, जो उपद्रव हो रहा था, जो हिंसा हो रही थी, जो तोड़फोड़ हो रही थी, वो सब समाप्त करने के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि छात्र अपने करियर पर फोकस करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई में मन लगाएं, इस तरह के उपद्रव में शामिल ना हो। ये तब हुआ जब सरकार को, पुलिस को यह हाथ लगा कि ये पूरा प्रदर्शन हाईजैक हो चुका है, इसमें लोग घुसपैठ कर चुके हैं, इसमें हिंसक लोग जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देश को नुकसान ना हो, वहां के लोगों को नुकसान ना हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना हो और देश की शांति भंग ना हो, इसीलिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह बिल्कुल तय कर देता है कि मोदी सरकार की जो नीयत और नीति है वो देश हित में है, जनहित में है। अब देखना दिलचस्प होगा 27 जुलाई का दिन, जब संसद का करीब 7वां 8वां दिन होगा और उसमें लोकसभा में देखते हैं कि कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। सरकार वो तमाम बड़े बिल जो 7 बिल तय किए गए हैं, तारांकित किए गए, उन्हें पेश करेगी और उसके बाद में एक के बाद एक अब सरकार इन तमाम विधेयकों को पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष के पास में अब क्या मुद्दा बचेगा जिस पर लगातार सरकार के ऊपर वो हंगामा कर रही थी, लगातार आक्रामक रूप दिखा रहा था विपक्ष। लेकिन अब बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि ये वांगचुक जैसे लोग कहां जाएंगे, दीपके जैसे लोग कहां जाएंगे, जो प्रदर्शन कर रहे थे रांका, वो लोग कहां जाएंगे। जैसे ही ये खबर आई इस्तीफे की, मैं उस वक्त जंतर मंतर में उन छात्रों के बीच ही मौजूद था, उनके स्टेज के बिल्कुल ठीक सामने मौजूद था। वो एक बार फिर वहां हुड़दंग करते नजर आए। ऐसी तस्वीरें मैंने भेजी भी है हमने, और उसमें साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा जैसे ही ये इस्तीफे की खबर आती है उसके बाद एक बार फिर से उनका हुड़दंग शुरू हो जाता है, जैसे कोई वो छात्र नहीं हो, जैसे मान लो किसी उपद्रवी दल के लोग हैं वो लोग, जैसे किसी गैंगस्टर दल के लोग हैं वो लोग, इस तरह की हरकतें वो लोग वहां पर करते नजर आए। वो सारी तस्वीरें हमने कैमरों में रिकॉर्ड करके भेजी है। साफ तौर पर यह तय करता है कि ये छात्र तो कहीं से नहीं थे, इन छात्रों के बीच में ऐसे लोग दाखिल हो गए, ऐसे लोग शामिल हो गए जो इस पूरे प्रदर्शन को दंगे के रूप में, हिंसा के रूप में भड़काना चाहते थे। और हो सकता है कि आने वाले दिन में ये सब कुछ हो भी सकता था, लेकिन सरकार ने एहतियातन ये बड़ा कदम उठाया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ये कोई विफलता या सफलता का विषय नहीं है, ये देश की, मोदी सरकार की नीयत दिखाता है, देश हित का विषय है, जनहित का विषय है, छात्रों के हित का विषय है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये छात्र यहां से जंतर मंतर से कब तक अपने घर जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में वापस दाखिला लेते हैं, वहां पढ़ाई शुरू करते हैं।